हेलो साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन हेल्प में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। राज एजुकेशन हमारे चैनल का नाम आप सभी को पता होगा। दोस्तों, अगर ये चैनल आपको ड्राइवर से संबंधित तैयारी करने के लिए आपको पसंद आता है, आपको लगता है कि कुछ इसमें ऐसा कंटेंट है जो हमें नया सीखने को मिलता है और जो हम चाहते हैं उसी अनुसार कंटेंट है, तो दोस्तों इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। किसी भी प्रकार के लिए आप दोस्तों कमेंट कर सकते हैं। नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं और इसके टाइटल में भी डाल दिए हैं। आप नंबर मेरे ले सकते हैं, कोई समस्या हो तो। किसी भी ड्राइवर भर्ती की अगर आप दोस्तों बुक्स लेना चाहते हैं तो हमारा एक मोबाइल एप्लीकेशन है स्टडी एट होम, तो आप इस मोबाइल एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन से फ़ायदा क्या है, आपको एक तो कुछ ई बुक है फ्री में मिलेगी। जितनी भी भारत में ड्राइवर एग्जाम होते हैं दोस्तों, अगर आपको इस पर कुछ समस्या आती है, किसी ड्राइवर भर्ती की अगर आपको कोई बुक नहीं मिलती है, तो आप मेरे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर है 8764188848। इन नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं और कह सकते हैं कि इस भर्ती की बुक्स हमें नहीं मिली है। आपको कम से कम रुपये में, नाम मात्र के शुल्क पर कुछ बुक्स वो फ्री में है। मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट है, मॉक टेस्ट मिलेगा। इसके अलावा आपको वन लाइनर क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पर्सन बैंक है, इस प्रकार की सारी। इसके अलावा मैं बात करूं रिटर्न एग्जाम के बाद में ड्राइविंग ट्रायल टेस्ट होता है, उसके संबंध में भी बहुत अच्छी बुक्स है। दोस्तों, भारत का एकमात्र ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन है जो ड्राइवर भर्ती के लिए ही बनाया गया है। तो दोस्तों, आप आज ही इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों, मैं इस वीडियो पे चलता हूं। दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा इसने जो नोटिस निकाला है किसके संबंध में दोस्तों, आंसर की है, वो जारी कर दी है। किसकी आंसर की? कौन सी आंसर की? जो 19 सितंबर को आपका एग्जाम हुआ था, 19 सितंबर 2021 को हाई कोर्ट ड्राइवर एग्जाम का, जो पंजाब और हरियाणा का जो कंडक्ट करवाया गया था, तो दोस्तों उसकी आंसर की जारी कर दी गई है। साथ ही उन अभ्यर्थियों के लिए भी एक विशेष सूचना है जिन्होंने इस एग्जाम में भाग नहीं लिया था, कोरोना रिपोर्ट की वजह से, आरटीपीसीआर रिपोर्ट उनके पास में न होने की वजह से जो एग्जाम में नहीं बैठ पाए थे, उनके लिए मैं बता दूं कि इसमें क्या संदेश है। इट इज बोर्ड टू द नोटिस ऑफ ऑल कंसर्न्ड कैंडिडेट्स, मतलब उन सभी स्टूडेंट्स को सूचित किया जाता है हु हैड फील्ड रिप्रेजेंटेशन फॉर रिकंडक्टिंग रिटर्न एग्जामिनेशन, यानी कि जिन्होंने फिल की थी, यानी कि भरा था, रिप्रेजेंटेशन यानी कि आपका आवेदन, रिकंडक्टिंग यानी दोबारा कंडक्ट करवाने के लिए, क्या रिटर्न एग्जाम यानी कि दोबारा परीक्षा आयोजन करने के लिए जिन्होंने आवेदन किया है। देट द मैटर इज नाउ सब जुडिस एंड अकॉर्डिंगली, मतलब जो मैटर है वो अभी नाउ सब जुडिस यानी कि विचार अधीन है, अभी उसका न्याय अधीन है, अभी उसका निर्णय नहीं हो पाया है। द फेट ऑफ देज रिप्रेजेंटेशन, यानी उनको मतलब जोड़ा जाता है, उनको अधिकार प्रदान किया जाता है, अभी वो इस भर्ती में बने हुए हैं, उनको बाहर नहीं किया गया है। रिप्रेजेंटेशन स्टैंड क्लब्ड विथ जोड़ा जाता है विद द फाइनल आउटकम सिविल रिट पिटिशन नंबर, यानी फाइनल आउटकम, जो फाइनल निर्णय आपका आएगा उसके अधीन आपको रखा जाता है। जो भी इसमें निर्णय आएगा उस निर्णय के अनुसार इस भर्ती की आगे की जो प्रक्रिया है वो होगी। ये इसमें पिटिशन नंबर भी दे दिए हैं। तो अभी आपके पक्ष में ही हाई कोर्ट है वो बना हुआ है, अभी इस प्रोसेस को वो फाइनल नहीं करेगा, केवल आंसर की जारी की है जब तक कि हाई कोर्ट से फाइनल डिसीजन न आ जाए। अब मैं बात करता हूं आगे क्या लिख रखा है। इट इज फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द कंसर्न कैंडिडेट्स दैट आंसर कीज ऑफ ऑल सेट्स, यानी एबीसीडी जो पेपर सीरीज थी सभी की आंसर की जारी कर दी जाती है। क्वेश्चन पेपर ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ड्राइवर इन द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इन पंजाब एंड हरियाणा हेल्ड ऑन 19 सितंबर 2021 हैज बीन प्रिपेयर्ड एंड डिस्प्लेड हियर अंडर, मतलब नीचे इसमें आंसर की जारी की गई है। अब आगे बात करते हैं ऑब्जेक्शन के बारे में। अगर आपको ऑब्जेक्शन इसमें कुछ होता है तो इफ एनी ऑब्जेक्शंस, इफ एनी यानी आपके पास में कुछ ऑब्जेक्शंस है टू द सेड आंसर की मे बी ईमेल्ड टू ऑब्जेक्शन phDriver2021@gmail.com, लेटेस्ट 30 नवंबर सितंबर 2021 टिल 4 PM फ्रॉम ईमेल आईडी ऑफ दैट द कंसर्न्ड कैंडिडेट विच ही से हैज मेंशन्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि अगर आपको इस आंसर की में कुछ ऑब्जेक्शंस है तो दोस्तों आपको इस जीमेल आईडी पे, किस पे, आपको मैं दोबारा बता देता हूं, इस जीमेल आईडी पे आप ऑब्जेक्शन भेज सकते हैं। जो ये मेल आईडी दे रखी है, इस मेल आईडी पे आप 30 सितंबर तक 4 बजे तक आप इसमें ऑब्जेक्शन भेज सकते हैं। किसके थ्रू? ईमेल के थ्रू। अब ईमेल कौन सी होगी? कॉन्सर्ट डेट कैंडिडेट्स विच शी इज मेंशन्ड इन द ऑनलाइन ऑब्जेक्शन फॉर्म, यानी कि जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरते इसमें जो ईमेल आईडी आपने दी है उसी मेल आईडी से आपको अपना ऑब्जेक्शन भेजना है। मैं आगे बात करूं,
एनी ऑब्जेक्शन शेल बी सपोर्टेड बाय अप्रोप्रिएट रीजंस, आपको कारण भी भेजना है, प्रूफ देयर ऑफ, एंड द कैंडिडेट विल मेंशन द प्रपोज करेक्ट आंसर, सही आंसर भी बताना है। आप ये कहोगे कि ये इसका गलत है तो इसका सही क्या होगा, इसका मतलब रीजन क्या है, इसका प्रूफ क्या है, ये सब चीजें आपको भेजनी है। फेलिंग विच सच ऑब्जेक्शन विल नॉट बी कंसिडर्ड इफ ए कैंडिडेट वांट्स टू टेंडर मोर देन वन ऑब्जेक्शन, यानी आपके पास में अगर एक से अधिक ऑब्जेक्शन है, देन फॉर एवरी ऑब्जेक्शन, प्रत्येक ऑब्जेक्शन के लिए ही शी शुड सेंड ए सेपरेट ईमेल, आपको एक पर्सन में ऑब्जेक्शन के लिए एक ईमेल, यानी कि अगर 5 ऑब्जेक्शन है तो 5 बार मेल करना पड़ेगा। मोर देन वन ऑब्जेक्शन इन वन मेल विल नॉट बी कंसिडर्ड, यानी कि एक साथ 5 ऑब्जेक्शन आप भेज दिए तो उसको ध्यान में नहीं लाया जाएगा। फर्दर द ऑब्जेक्शन बी सेंट मेंशनिंग द क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन पेपर कोड, यानी आपको ये क्वेश्चन नंबर लिखना है, क्वेश्चन पेपर का कोड लिखना है, जैसे ये है डिस्प्लेड हियर विथ द फॉलोइंग पैटर्न, नीचे जो पैटर्न दिया गया है इस पैटर्न के अनुसार आपको भेजना है। अब इसमें देखो आप देख सकते हैं आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी एप्लीकेशन फॉर्म में मिल जाएगी, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन पेपर कोड यानी ABCD, कैंडिडेट प्रपोज्ड आंसर, आप अपने अनुसार इसका आंसर क्या मानते हैं, रीजन और प्रूफ ऑफ आंसर, रीजन क्या है गलत होने का और आपके पास में प्रूफ क्या है उसको मेंशन कर दीजिए। आप फोटो सेंड कर सकते हैं और आप लिखित में भी कर सकते हैं, आप हवाला दे सकते हैं कि किसी भी RTO कार्यालय की जो बुक्स जारी होती है उनके द्वारा। अब मैं बात करता हूँ यहाँ जो आपके आंसर की है पेपर सेट A की, ये आंसर की है, आप इस आंसर की को हमारे दोस्तों एप्लीकेशन पे भी पा सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ऐप पे भी ले सकते हैं, इन सबका लिंक व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ले सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप इस आंसर की का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, मैं ग्रुप में भी भेज दूंगा, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं। ये पेपर सेट A के लिए मैं सोच रहा हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। B पे चलते हैं, ये सेट B है, आप कमेंट में ये जरूर बताएं कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको नीचे वापस से ये कर रहा हूँ, अब ये देखो ये पूरी आ रही है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। B सेट है, दोबारा बता देता हूँ ये B सेट है। अगले पे चलते हैं C पे, मैं ज़्यादा समय यहाँ पर नहीं लेने वाला हूँ, ये C सेट है दोस्तों, देख सकते हैं आप। अभी C का भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आपसे आशा करता हूँ। इसमें एक क्वेश्चन नीचे चला गया है, ये क्या रीजन से गया है, अच्छा ठीक है, ये थोड़ी सी बड़ी है, आप मैं इसको छोटा कर रहा हूँ थोड़ा सा, उसमें ले सकते हैं। अब ले लें आप इसका स्क्रीनशॉट, एक ही स्क्रीन पे आ जाएगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे पे चलते हैं, सेट D है, क्योंकि यहाँ हर चीज़ को बार बार, ये देखो सेट D है, एक बार बार रिपीट करने से कोई मतलब नहीं है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपने ले लिया होगा। मैं ये कामना करता हूँ दोस्तों, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। दोस्तों इसमें होता क्या है, जो भी कंपटीशन में भाग लेते हैं वो सभी बेरोजगार भाई होते हैं, हर कोई ये चाहता है कि मुझे रोजगार मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए, क्योंकि सरकारी नौकरी को अभी प्राथमिकता दी जाती है, उसमें जॉब की सिक्योरिटी भी रहती है, अच्छा वेतन भी मिलता है, आपको समाज में अच्छी दृष्टिकोण से रखा जाता है, और ख़ास तौर से वर्तमान में जो शादी ब्याह का जो माहौल है वो भी इसको मतलब अहम भूमिका निभाता है। जिसकी सरकारी जॉब होती है उसका अच्छे घर में, बड़े घराने में अच्छी जो मतलब शादी है वो होती है। तो ये कुछ कारण भी होते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिस बंदे में क्वालिटी है उसे इन चीज़ों की आवश्यकता होती है। जिसमें क्वालिटी होगी वो प्राइवेट जॉब में भी कुछ अच्छा कर सकता है। तो साथियों मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, यहां आप किसी एक दूसरे को क्वेश्चन नहीं, आप सभी साथी एक दूसरे के भाई हैं, क्या है भाई हैं, और भारत का प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक वो बहन, वो प्रत्येक भाई हमारा भी भाई बहन है, क्योंकि हम यहाँ एक खेल है, ये हमारा जो आपका कंपटीशन एग्जाम है ये हमारा एक प्रकार का खेल है, और इस खेल में ये संभव है कि कुछ फेल होने वाले हैं, कुछ पास होने वाले हैं, तो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप या मुझ पे दोस्तों, अगर मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं तो आप उसको ग्रहण कीजिए, कुछ अगर गलत कर रहा हूं तो आप उसको इग्नोर कर दीजिए, नहीं कि आप कुछ अभ्यास करें। अगर मैं कुछ अच्छा करता हूं तो आपको उसको स्वीकार करना चाहिए, और अगर गलत करता हूं तो उसको आप छोड़ दें कि यार ये गलत चीज़ है, मुझे कोई मतलब नहीं है, जो अच्छी होगी मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा। तो इसी भी प्रकार से आपको मतलब एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम है, इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स वो भाग लेते हैं और पोस्टें वो सीमित होती है। तो दोस्तों इसके अलावा मैं नेक्स्ट वीडियो में ये लेकर आऊँगा कि जो पंजाब हाईकोर्ट हरियाणा भर्ती है, इसमें जो रिटन एग्जाम के बाद में जो है आपका एग्जाम रिजल्ट आएगा, उसके बाद में आपको क्या करना है, किस प्रकार से करना है, किस प्रकार की तैयारी करनी है, संपूर्ण प्रकार की तैयारी दोस्तों आपको YouTube के माध्यम से, हमारा जो स्टडी एट होम मोबाइल एप्लीकेशन है उसके थ्रू भी आपको पूरी की पूरी तैयारी है वो करवाई जाएगी। तो आप चिंता नहीं करें कि आप पास होंगे या नहीं होंगे। मैं इसकी जो कट ऑफ मार्क्स है मैं आपको बता दूं कि इसके कट ऑफ मार्क्स मेरे हिसाब से 37 to 41 यहाँ आसपास रहने वाली है। कुछ
कोई नहीं बता सकता। अगर मैं कुछ भी कह दूं, 50 भी कह दूं, तो भी संभव नहीं है। तो दोस्तों इसके कट ऑफ जो हाई कोर्ट जारी करेगा वही अंतिम रूप से मान्य होगी। तो मेरे कहने से कुछ या कुछ नहीं कहने से कुछ नहीं होने वाला। तो आप बार बार ये प्रश्न न करें कि मेरिट कितनी जाएगी। तो मैंने कट ऑफ मार्क्स जो अनुमानित है मैंने बता दी है कि 37 से 41 नंबर के बीच में जा सकती है, इसकी संभावना है। क्योंकि मैं इसका एक रीजन देख रहा हूँ, जो 25% ड्राइविंग स्किल्स के थे लोग इसमें अधिकतम 22 तक ही सही कर पा रहे हैं, इससे ज़्यादा सही नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा मैं बात करूं, अगर आपने इससे ज़्यादा सही किया है ड्राइविंग स्किल्स वाले पर्सन में तो आप कमेंट करें। इसके अलावा जीके के जो 25% थे वहाँ मैक्सिमम जो अच्छा स्टूडेंट तैयारी कर रहा था वो मैक्सिमम 17 से 18 ही सही कर पा रहा है। तो इन दोनों को जोड़ा जाए तो अधिकतम 40 हो रही है। तो इसलिए मैं 40 इसकी अधिकतम मेरिट मानता हूं। इसलिए मैंने आपको 37 to 41 यहाँ आपको जो अनुमानित कट ऑफ है वो मैंने बताई है। अगर आप जीके में 17-18 से ज़्यादा परसेंट सही कर रहे हैं तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपके कितने सही हैं। ड्राइविंग स्किल्स के 25% थे, उसमें भी बताएं कि आपके परसेंट कितने सही हो रहे हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।